प्रोटोकॉल का मतलब जानते हैं? देश का प्रधानमंत्री अपने मन का प्रोटोकॉल बनाता है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री का बंगला छोड़े तो उसे गंगा जल से शुद्ध किया गया। उनको कहना था कि आपको उपस्थित रहना है, रहे ना रहे उनकी मर्जी, वो उनका काम था। लेकिन आपको एक जो है ये देना था कि देखो। अवधेश प्रसाद जी ठीक कह रहे हैं। आप ये बताइए कि अयोध्या के सांसद हैं, उन्हें तो मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को और जिलाधिकारी को जरूर आमंत्रित करना चाहिए था, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया। वो बिना बुलाए जा भी नहीं सकते हैं। अगर वहाँ बिना बुलाए जाएंगे तो वही लोग बोलेंगे। अवधेश जी ने शिकायत की है सांसद अयोध्या कि उनको वो दलित हैं, इस वजह से उनको बुलाया नहीं गया पीएम के कार्यक्रम में, जबकि पीएम के कार्यक्रम में एमपी को बुलाया जाता है, प्रोटोकॉल होता है। क्या सोचते हैं आप? देखिए, संविधान ने प्रोटोकॉल दिया है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जिस इलाके में जाए वहाँ के विधायक, वहाँ सांसद वहाँ मौजूद होना चाहिए। लेकिन जब सरकार संविधान ही नहीं मानती तो प्रोटोकॉल कैसा? सरकार मानती संविधान। और किस संविधान दिवस के दिन गए थे, जहाँ कहाँ गए थे? जहाँ संविधान का अपमान हुआ, जहाँ आस्था के नाम पर फैसला हुआ, वहाँ गए थे मोदी जी। किसको? हिंदुओं को जगाने, हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ करने। राम को जब मोदी जी राम को लाए थे अयोध्या में, तो भगवान राम नहीं मोदी जी को होना चाहिए था ना। मोदी जी ने शक्तिशाली है कि राम को लाए थे अयोध्या में, ना कि राम जी मोदी जी को नहीं लाए हैं। और वो भी कहते भी हैं तो बायोलॉजिकल तो है नहीं वो। अच्छा, तो अवधेश जी ने जो शिकायत की है, जो उनका दुख है, क्या आप उससे पूरे सहमत है कि दलित होने की वजह से नहीं बुलाया गया या सपा के हैं इस वजह से बुलाया? देखिए, देश में हमने देखा है कि राष्ट्रपति तक को मंदिर में जाने के बाद मंदिर को धुलवा दिया गया, क्योंकि कुछ लोगों की आस्था है देश में मंदिरों में दलितों का प्रवेश कई जगह अवैध है। दलितों का प्रवेश, राष्ट्रपति इतनी बड़ा पद है, किसी मंदिर में चला गया। तभी 2-3-4 साल पहले मुर्मू जी कौन था, गए थे, कोविंद जी, राम गोविंद जी, मंदिर में जाने के बाद उस मंदिर को धुला गया। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री का बंगला छोड़े तो उसे गंगा जल से शुद्ध किया गया। चुनाव के टाइम किसी मंदिर में चले गए तो मंदिर को गंगा जल से पवित्र किया गया। तो अब देखिए कहाँ चले जाएंगे राम मंदिर? अवधेश जी अपनी औकात भूल गए हैं, सांसद हो गए तो अपनी औकात भूल गए हैं क्या? वो अभी शूद्र ही हैं। अभी वो वर्ण व्यवस्था वाले लोग जिंदा हैं, उन्हीं की सत्ता है। जो वर्ण व्यवस्था चला रहे हैं ना, वही लोग हैं। आप भूल गए, सांसद बन गए तो आप भूल गए, आप शूद्र हैं। आपको भी मंदिर जाने का हक नहीं है। आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब, अगर ये प्रधानमंत्री रहेंगे तब भी आप मंदिर में घुस नहीं सकते। अगर घुसेंगे तो उसे पवित्र किया जाएगा। प्रोटोकॉल का मतलब जानते हैं? देश का प्रधानमंत्री अपने मन का प्रोटोकॉल बनाता है। हाँ, वो अपने मन का प्रोटोकॉल बनाता है और उस प्रोटोकॉल में नरेंद्र मोदी जिसको बोलेगा वही रहेगा और जिसको नहीं बोलेगा वो नहीं रहेगा। ब्राह्मणों को 2 भागों में करा दिया, तिवारी तक तो सही रहा, उसके बाद उपाध्याय, पाठक, चौबे, दीक्षित, जोशी, इनको कहा कि ये कौन बाभन है, उसको भी नहीं बुलाया। वो तो पक्का चमचा था ना, राम भद्राचार्य। क्या राम भद्राचार्य अभद्राचार्य हो गए क्या मोदी की नज़र में? एक तरफ बुलवाना, एक तरफ विरोध करना, ये क्या तमाशा है? सांसद की गरिमा को सांसद से ही आप लोकसभा के नेता बने हो। और आपको यदि कहीं न बुलाया जाए तो आप अपने को क्या महसूस करते हो? जबकि वहीं के सांसद हैं, वहीं के सांसद, और वहाँ के सांसद को न बुलाना बहुत बड़ा। लेकिन जैसे कई देशों का सम्मेलन हुआ, जब जान गया अमेरिका कि उसमें सबसे ज़्यादा भारत का झूठा नरेंद्र मोदी आएगा, तो ट्रंप ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, नहीं गए। अंत में क्या हुआ? ढाक के 3 पात हो गए। तो नैतिकता का पतन भारत का हो चुका है। अब बचाना हो तो नौजवानों आओ, और नहीं बचाना है तो फिर जो किनारा है वो किनारा तो किनारा है ही है। लेकिन अब वही है ना, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर साग पे उल्लू बैठे हैं बर्बाद। देखिए, कुछ दिन पीवी नरसिम्हा राव अटल जी तक जो है यहाँ, जब माननीय अटल जी बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव जी थे, तब तक तो यहाँ जो है शासन भारत के हिसाब से चला, भारतीय संविधान के हिसाब से चला। अब कहीं ना कहीं भारत का जो शासन चल रहा है वो हिटलर के अनुरूप चल रहा है।
अब जो है मतलब बताइए आप। अब बताइएगा, अब एक बात बताइए, बिहार में आप देखें ना, महिला 10,000 पा गई, वोट दे देगी, तो आप उनका मन था दे दी। अब किसी को जोड़ने की क्या जरूरत है, जोड़ के क्या करेंगे। फिर यहाँ भी तो अभी नारी सम्मान योजना चालू कर रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में। अभी एक पत्रकार आए थे, बाइट ले रहे थे, तो जब बता रहे थे कि 1-1 लाख महिलाओं को मिलेगा भैया 1 करोड़, तो ये 1-1 लाख मिल जाएगा। मेरे घर में 5 महिला, अगर 5 महिला को 5 लाख मिल गया तो नौकरी सबको तो मिल नहीं पाएगी। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, तो हम तो सोचेंगे चलिए। अवधेश जी ने जो आरोप लगाया है वो सही है, क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, वहाँ के सांसद थे, लोकसभा के सदस्य हैं। आप पार्टी वाइज आपकी दुश्मनी हो सकती है, राजनीति में रंजिश नहीं होती है, राजनीति होती है। तो राजनीति के हिसाब से आपको बोलना था कि आप यहाँ के, भाई आप मोदी जी ना बोले, लेकिन उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है या तमाम लोग हैं उनको कहना था कि आपको उपस्थित रहना है, रहें ना रहें उनकी मर्जी, वो उनका काम था। लेकिन आपको एक जो है ये देना था कि देखिए हम विपक्ष को भी लेके चलते हैं। और आज तक जो भी नेता हुए हों, चाहे अटल जी, पीवी नरसिम्हा राव, माननीय इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, वो विपक्ष को लेके चलते थे, विपक्ष से बातें करते थे, विपक्ष को। अब चुनाव अपने जगह है, रंजिश अपने जगह है, लेकिन आप तो मेरे समझ में तो आ रहा है कि विपक्ष को पूरा खत्म करने की साजिश चल रही है। ये इनका कहना है। अवधेश प्रसाद जी ठीक कह रहे हैं। आप ये बताइए कि अयोध्या के सांसद हैं, उन्हें तो मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों को और जिलाधिकारी को जरूर आमंत्रित करना चाहिए था, लेकिन उन्हें नहीं बुलाए। और यहाँ तक कि जो भारत के राष्ट्रपति महोदया हैं, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, ऐसे आरोप लगा रहे हैं, उन्हें भी नहीं बुलाया गया। वोट के लिए तो सारे लोग हिंदू हैं, सारे लोग सनातनी हैं, और वोट लेके उसके बाद उनको कोई दलित कहेंगे और जो है आदिवासी कहेंगे, उनको मंदिर के धर्म के समारोह में यानी धर्म का ध्वजा फहराने में उनको नहीं आमंत्रित कर रहे हैं। तो ये तो एहसास कराया जा रहा है ना। एक प्रोटोकॉल तो होता है कि जब पीएम आएगा तो एमपी रहेगा उस इलाके का, उसके तहत तो बुलाया जा सकता था। ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। पत्रकार महोदय, आप तो बहुत संजीदगी वाला सवाल पूछ लिए। एक तरह से वहाँ के सांसद का अपमान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय मोदी जी के द्वारा इस तरह का अपमान किया गया है दलितों का। तो आप सोच लीजिए कि दलित करा रहा होगा, बोल भी नहीं सकता है। वो तो भला हो अवधेश पासी जी का कि वो बोल भी ले रहे हैं हिम्मत करके, नहीं तो लोग बोलने के लिए नहीं तैयार हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र से नहीं चल रही है, ये राजतंत्र लाना चाहते हैं और एक तरह से डिक्टेटरशिप, तानाशाही चला रहे हैं कि वहाँ के निर्वाचित सांसद अवधेश पासी जी को आमंत्रित नहीं किया गया। उन्हें एहसास दिलाया जा रहा कि आप दलित हो, इसलिए आपको नहीं बुलाया जा रहा। अरे किसी भी पार्टी में कोई हो, लेकिन वहाँ का स्थानीय सांसद है, ये प्रोटोकॉल में है कि वो उपस्थित रहते, प्रधानमंत्री जी का आवभगत करते, सत्कार करते, आदर करते, और वहाँ के सांसद थे, तो ये जरूरी था। जरूरी। देखिए, हिंदुस्तान की जनता ने गुजरात मॉडल को पसंद किया, यानी हिंदुस्तान की जनता ने खास करके हिंदू तबके के लोगों ने उसे पसंद किया था। उसके कत्ल करने का हुनर देखकर, अरे हिंदुओं अब क्यों परेशान हो रहे हो अपने परिवारजनों का पतन देखकर। जो अपने गुरु का सगा नहीं हुआ, आडवाणी का सगा नहीं हुआ, जोशी का सगा नहीं हुआ, तमाम लोगों को 75 साल उम्र पहुंचने के बाद उनको कौन सा मंडल है उसमें डाल दिया जा रहा है, अपने संरक्षक मंडल। संरक्षक मंडल में अपने संरक्षण बनने को तैयार नहीं, युवा बन रहे हैं। तो उनका जो है पासी जी का अगर इसने अपमान कर दिया तो किसका, ये अपने माँ बाप तक का अपमान कर चुका है, ये घर परिवार अपनी बीवी का अपमान कर चुका है, देश का की भद पिटवा रहा है। चाइना के खिलाफ बोलने की औकात नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलने की औकात नहीं है। तो यहाँ कहर अनपढ़ जाहिल को चुनोगे तो दशा यही हिंदुस्तान की होगी। देखिए, कहीं भी कार्यक्रम हो वो भी पब्लिक से रिलेटेड, तो उसमें आज ही यही कार्यक्रम नहीं, कई सारे इससे पहले भी कार्यक्रम हुए हैं, तो उनको नहीं बुलाया जाता है। वो किसी भी पार्टी से सांसद हैं या दलित हैं, उससे कोई वो नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है वो पब्लिक से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो रहा है, और वहाँ के जो सांसद जी हैं उनको वो पब्लिक ने ही चुना है। तो कहने का मतलब, अगर वहाँ का मतलब कोई
कोई भी कार्यक्रम होता तो उनको निमंत्रण देना चाहिए और उनको जाना चाहिए। ये बात वो बिना बुलाए जा भी नहीं सकते हैं। अगर वहाँ बिना बुलाए जाएंगे तो वही लोग बोलेंगे कि हम लोगों ने इनको इनवाइट भी नहीं किया था, वो बिना बुलाए आए हुए। तो ऐसे में मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन वहाँ के जो सांसद हैं पहले जो रहे हैं या अभी वर्तमान में हैं, सारे लोगों को मतलब वहाँ पे बुलाया जाए। और वो क्योंकि मंदिर सबका है, ना कि एक धर्म का है। पीएम का कार्यक्रम है तो एमपी को तो रहना ही बिल्कुल सबको बुलाना चाहिए। अगर नहीं बुला रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ दिखाना चाह रहे हैं। सुना अपनी जनता ने कहा कि वाकई ये गलत चीज़ तो है। ये पीएम के कार्यक्रम में उस क्षेत्र के एमपी को, सांसद को बुलाना चाहिए, ये नियम होता है भाई। वो रिसीव करता है, वो आपके कार्यक्रम में साथ रहता है। मैंने अभी तक तो यही देखा था, लेकिन अब नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आप क्या सोचते हैं बताइएगा ज़रूर। क्या वाकई ये एक राजनीति है और बहुत गंदी। आज के लिए इतने ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तो सास का नमस्कार।